जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया लेकिन वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये एक बता दूं कि हम लाहौर में अपनी एक्टिंग वर्कशॉप करने जा रहे हैं 3 दिन की जो है। और इसका वेन्यू है, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उन 3 दिनों में हम क्या कर रहे होंगे। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ, आपको किसी चीज़ पे कोई पैसे ना देने पड़े। इस एक्टिंग वर्कशॉप का बेसिक मकसद ये है कि काम के लिए ख़ुद को तैयार करना है, काम को पहचानना है कि ये काम है और ये मिलेगा कैसे, वो आपको पता होना चाहिए, और जब वो मिल जाए तो वो करना कैसे है। पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो तीनों दिन आएंगे। अगर आप ये क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे तो आपको वो चांस मिलेगा। अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेंगे तो आपको ये चांस नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली और आप देख रहे हैं आबिद अली फिल्म्स। ये वीडियो इसलिए है, ये वीडियो थोड़ी सी मैं जल्दी कर रहा हूँ। पिछली वीडियो आपने देखी है कल मेरा ख्याल है, और ये आप देखेंगे आने वाले कल। आज सैटरडे है और रात है इस वक्त, मेरा ख्याल है 1-1:30 बजे का टाइम है। और ये वीडियो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको टाइमली बताना चाह रहा था कि हमारी 14, 15, 16 जो है वो डेट कंफर्म है। और हम उस पे 14, 15, 16 को जनवरी को 14, 15, 16 जनवरी को हम लाहौर में अपनी एक्टिंग वर्कशॉप करने जा रहे हैं 3 दिन की जो है। और इसका वेन्यू है अलहमरा। इसमें पहले वाली वीडियोस में मैंने ये नहीं बताया कि मैं कौन सा इदारा है जिसके साथ काम कर रहा हूँ या जिसके साथ हम ये करने जा रहे हैं। अलहमरा आर्ट सेंटर जो है, अलहमरा आर्ट कौंसल या लाहौर आर्ट कौंसल, या जो अलहमरा माल रोड पे जो है अलहमरा हॉल्स, जहाँ पे शोज़ वगैरह होते हैं, माल रोड पे है लाहौर में। वहाँ पे हम ये 3 दिन की एक्टिंग वर्कशॉप जो है वो कर रहे हैं 14, 15, 16 को, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये 3 दिन इसलिए रखे हैं कि एक दिन तो चले संडे है, वो ऑफ होता है सबका, आप लोगों की सहूलत के लिए रखे हैं। सैटरडे भी कई जगहों पे, कई लोगों के अगर वो जॉब्स कर रहे हैं तो सैटरडे भी कई जगहों पे ऑफ होता है। तो आपको एक ही दिन की जो है वो छुट्टी जो है वो लेनी पड़े, या एक ही दिन आपका जो है वो है फ्राइडे। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम करेंगे। और एक तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। दूसरा ये कि थोड़ा-सा आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उन 3 दिनों में हम क्या कर रहे होंगे। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उन 3 दिनों में हम जो करेंगे वो थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफ़ली बता देता हूँ, फाइनली तो हम वहीं बताएँगे। उसमें जो डे 1 है वहाँ पे हम उस दिन हम ये कर रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन जो है, बेसिक इंट्रोडक्शन, वो आपको दिया जाएगा। जो इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन है कि टीवी, फिल्म, थिएटर और वेब सीरीज़, मॉडलिंग, ये जो है ये हमारी पाकिस्तान में इसका वॉल्यूम क्या है, ये कितनी को बड़ी इंडस्ट्री है, कितने ड्रामे बनते हैं, कितने चैनल्स हैं, क्या है, किस तरह से होता है सारा। तो एक तो ये इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इसलिए कि देखें, जैसे अगर आप कोई दुकान भी चलाते हैं ना, कोई दुकान भी खोलते हैं, कोई मेडिकल स्टोर खोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें बड़ी फार्मेसी कौन सी है, कौन कौन सी फार्मेसीज़ हैं जो बड़ी हैं, जो मार्केट में जिनका नाम है, जो बहुत सारी दवाइयाँ बना रहे हैं, दवाइयाँ बनती कहाँ हैं, दवाइयाँ बिकती कहाँ हैं। तो जब आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए पहले, ताकि आप उस सारी ट्रेड को अच्छी तरह से समझें। तो मैं पूरी कोशिश किया मैंने अपनी वीडियोस में कि मैं आपको चीज़ें जो है खोल खोल के समझाऊं, लेकिन क्योंकि आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, आप आके कभी मिले नहीं, ज़्यादातर लोग आप में से, या आप लोग कहीं किसी टीवी चैनल में नहीं गए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ नहीं काम किया, टैलेंट एजेंसी के साथ काम नहीं किया, तो प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, कम लोगों को है, तो इसलिए वो आपको अंदाज़ा नहीं है। तो इंडस्ट्री का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद एक्टिंग का जो है वो इंट्रोडक्शन होगा कि एक्टिंग है क्या, और उसके बाद है जो स्क्रिप्ट जो है वो क्या है, किस तरह होता है, कैसे पढ़ते हैं। फिर हम डायलॉग्स पे बात करेंगे, फिर सीन के ऊपर बात करेंगे और सीन्स का ब्रेक डाउन करेंगे कि सीन को समझते कैसे हैं, करने से पहले कैसे समझते हैं। जब आपको ये टेक्निक आ जाती है कि इसको समझना कैसे है तो आप वो कर भी लेते हैं। उसके बाद है ब्रेक। ब्रेक में ये जुमा ब्रेक है और जुमा वगैरह पढ़ेंगे, और बीच में टी ब्रेक है। कोशिश ये है मेरी कि आप लोगों को वहाँ पे दोपहर में ब्रेक में चाय, बिस्किट, इस तरह की चीज़ें दी जाएं, क्योंकि हम लोग काम कर रहे होंगे। पहले दिन सब 9 बजे आएंगे, वो मैं एंड पे बताता हूँ सारी डिटेल। तो मतलब लंबे आवर्स में हम
ये सारी चीज़ कर रहे होंगे तो ज़ाहिर है कि आपको भूख भी लगेगी। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ, आपको किसी चीज़ पे कोई पैसे ना देने पड़े। तो आपके लिए वहाँ पे चाय और उसका बिस्किट का इंतज़ाम जो है वो भी जाके मैं मीटिंग करूँगा कि वो किस तरह से होगा। एनीवेज़, तो बीच में ब्रेक आएगी, ब्रेक के बाद दोबारा हम प्रैक्टिकल पे चले जाएँगे। ब्रेक से पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी के ऊपर जो बात की है, फिर ब्रेक के बाद उसका प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है? और उसमें ये होगा कि ऑडिशन के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, कहीं जाके ऑडिशन कैसे देना है, वो चीज़ हम करेंगे। फिर सेकंड डे जो है वो हम शुरू होंगे 10 बजे, सुबह 10 बजे। तो उसमें होगा जो ऑडिशन है उसकी प्रैक्टिकल। हमने फर्स्ट डे के एंड पे उसका थ्योरी पढ़ी कि ऑडिशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, और नेक्स्ट डे हम पहली चीज़ करेंगे कि उसको करते कैसे हैं, उसका प्रैक्टिकल करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इसमें पैसे कितने हैं, इस काम में पैसे कैसे कमाते हैं, कितने पैसे चाहिए होते हैं, वगैरह वगैरह। और फिर हम बात करेंगे कि हम कैसे रीच आउट करें प्रोडक्शन हाउसेस को, टीवी चैनल्स को, टैलेंट मैनेजर्स को, किस तरह उनसे मिलें, कहाँ कहाँ वो हैं, कैसे उनसे बात करें, क्या बात करें, ये सारी चीज़ होगी। फिर एक एक्टिंग ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी हमारी एक और, उसकी थ्योरी होगी। फिर ब्रेक है उसमें, फिर वो टी ब्रेक है, फिर उसके बाद हम उसी का प्रैक्टिकल करेंगे जो हमने ब्रेक से पहले पढ़ा था। फिर हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या, एक्टिंग के अलावा क्या क्या जॉब्स होती हैं इस काम में, वो आपको बताया जाएगा, ताकि आप सोचें कि आप इसमें और क्या क्या शोबे जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं, किस शोबे में जा सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत से लोग यहाँ पे किसी और काम से आए थे और वो फिर कुछ और करने लगे। बहुत बड़े बड़े लोग जैसे नदीम साहब जो पाकिस्तान के एक्टर हैं, फिल्म एक्टर बहुत बड़े, वो सिंगिंग करने के लिए आए थे। तो वो यहाँ सिंगिंग का वो ढूंढ रहे थे कि उनको कोई मौका मिल जाए, नहीं मिला। एक्टिंग का मिला तो वो पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं, लेजेंड है आज भी। इस तरह से सैयद नूर साहब जो बहुत बड़े हमारे डायरेक्टर हैं, सैयद नूर साहब एक्टर बनने आए थे तो उनको एक्टिंग का काम नहीं मिला तो वो डायरेक्टर बन गए, और कितने ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं, जो स्टेज के मानुल्लाह साहब थे वो भी गाना गाना चाहते थे लेकिन वो कॉमेडियन बन गए। तो ये लाज़मी नहीं है कि आप जो वो कर रहे हों, करना चाह रहे हों वही हो आपके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आपने अनफोल्ड करनी होती हैं, एक्सप्लोर करनी होती हैं। तो इसी तरह से ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद फिर अच्छा ये जॉब्स की बात होगी। फिर उसके बाद एक ऐसा लेसन है, हम सेकंड डे का लास्ट लेसन जो होगा हमारा, हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे जो कि एक्टिंग में बहुत बड़ा टूल है। काम भी उससे मिलता है आगे, अगर आप वो सीख जाएंगे तो उससे बहुत काम भी मिलता है जब आप वो करके दिखाते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, ये सारी तरकीब है, ये फार्मूला है कि एक्टर जो है वो कैसे काम करता है, कैसे काम ढूंढता है, जब मिल जाए तो करना कैसे है। इस एक्टिंग वर्कशॉप का बेसिक मकसद ये है कि काम के लिए ख़ुद को तैयार करना है, काम को पहचानना है कि ये काम है, और ये मिलेगा कैसे वो आपको पता होना चाहिए, और जब वो मिल जाए तो वो करना कैसे है। इस एक्टिंग वर्कशॉप का यही मकसद है कि आप लोगों को काम मिले, उस काम के आपको पैसे मिलें, और वो पैसे आपके घर में आए, उन पैसों से आपकी ज़िंदगी जो है वो चले। डे 3 जो है, तीसरे दिन हम करेंगे एक्टिंग की एक और टेक्निक के बारे में हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हर चीज़, वो बड़ी टाइम टेकिंग है। और दूसरा ये कि एक्टर को अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बनानी चाहिए, ख़ुद को प्रेजेंट कैसे करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। फिर एक और एक्टिंग टेक्निक है, उसकी हम थ्योरी और प्रैक्टिकल करेंगे। फिर ब्रेक है, और फिर ब्रेक के बाद हम उस लेसन का प्रैक्टिकल करेंगे जो हम ब्रेक से पहले थ्योरी पढ़ चुके होंगे। तो ये 3 दिन का ये है। उसके बाद आपकी एक परफॉर्मेंस होगी, जो 3 दिन में आपने सीखा है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो आप वो परफॉर्मेंस करेंगे। और उस परफॉर्मेंस के बाद जो है आपको 3 दिन का जो एक्टिंग वर्कशॉप का पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो तीनों दिन आएंगे। अगर आप 2 दिन आएंगे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको तीनों दिन आना पड़ेगा, सुबह से लेके जब शाम तक, यानी कि सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक हम ये क्लासेस करेंगे।
तो आपको वहाँ पे अटेंटिवली वहाँ पे उसका हिस्सा बन के रहना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। ये तो हो गई कि हम उन 3 दिनों में करेंगे क्या और लास्ट डे पे क्या हो रहा होगा। अब ये है, दोबारा बता देता हूँ, कुछ लोग वीडियो स्किप कर के देखते हैं, इसलिए मुझे चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो वो ये है कि आप 9 बजे आएँगे, 4 बजे तक हम ये पढ़ाई करेंगे। कब? 14, 15, 16 जनवरी, यानी कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार। ठीक है? कहाँ पे? अलहम्रा माल रोड पे, माल रोड अलहम्रा लाहौर, यहाँ पे हम आएंगे। तो ये है हमारा डेट बता दी, टाइम बता दिया और वेन्यू बता दिया। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, जिनको मैसेज जा चुके हैं, जिनको मैसेज व्हाट्सएप हुए हैं, मैंने वॉइस मैसेज भी किया है, टेक्स्ट मैसेज भी किया है, आपको कंफर्मेशन भेज दी गई है। अब वो लोग जिनको मैसेज नहीं मिले, वो कंफर्मेशन के मैसेज का स्क्रीनशॉट भेज दें उसी नंबर पे जो मेरी टीम का नंबर है, व्हाट्सएप कर दें वापस, ताकि आपको कंफर्मेशन का नंबर वो मैसेज आ जाए। उस मैसेज के बगैर आप एंटर नहीं हो सकते वेन्यू में। और आपको अपने साथ लाना होगा अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड और उसकी एक कॉपी आपको लानी होगी अपने साथ, और जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसका वो आपको साथ लाना होगा। एक नोटबुक अपने साथ रखें जिस पे आप चीज़ें नोट कर सकते हो। एक पेंसिल आपने साथ रखनी है, क्योंकि वो पेंसिल एक प्रैक्टिकल का पार्ट भी है, एक प्रैक्टिकल में यूज़ होनी है वो पेंसिल। तो ये चीज़ें आपने लेके आनी है। और एक चीज़ और मैं अनाउंस कर रहा हूँ, बड़ी इम्पॉर्टेंट, कि जो लोग इस दफ़ा, जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया लेकिन वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि वो इस वेन्यू पे इस टाइम पे आ सकते हैं। अगर हमारे पास सीट अवेलेबल हुई, अगर कुछ कंफर्म लोग ड्रॉप हो गए, यानी कि जो सिलेक्ट हुए हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल करके हमें भेजा हुआ है और उनको सिलेक्शन का मैसेज आ गया हुआ है, अगर वो नहीं आते उनमें से कुछ लोग, तो जो लोग अभी हमें ज्वाइन करेंगे उस वेन्यू पे आके, तो चांस पे उनको वो सीट दी जा सकती है। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं और उनको सिलेक्शन का मैसेज आ गया है, उस दिन वो वहाँ रिपोर्ट नहीं करते, यानी कि जुमे के दिन 14 तारीख को, 14 जनवरी को वहाँ नहीं पहुँचते सुबह के वक्त, तो वो नहीं आते, तो उनकी सीट खाली होगी। तो जो लोग चांस पे होंगे, जो लोग आए होंगे कि हमें अदरवाइज़ इसका हिस्सा बना लें, एक्टिंग वर्कशॉप का हिस्सा बना लें, तो वो फिर उनको वो चांस मिलेगा, वो अंदर जा सकेंगे और वो वर्कशॉप अटेंड कर सकेंगे 3 दिन की। उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम वहीं पे कर लेंगे। तो ये चांस पे होगा, आप वहाँ आएँ, वो चांस लें। अगर कोई कंफर्म आदमी ड्रॉप होता है, मिस होता है, नहीं आता, तो उसकी जगह पे आप वहाँ बैठ सकते हैं और आपको ये चांस मिल सकता है। लेकिन प्लीज़ आपने वहाँ आके कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है अपने लिए, कोई मिन्नतें या इस तरह नहीं करना कि जी हमें जाने दें, हमें अंदर जाने दें, इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी, क्योंकि इस बुनियाद पे कोई अंदर नहीं जाएगा। अंदर जाने का मौका इस सूरत में मिलेगा कि अगर कोई कंफर्म आदमी जो सिलेक्ट हुआ हुआ है, अगर वो नहीं आ सकता, नहीं आया, तो उसकी जगह पे एक सीट मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जहाज़ में कंफर्म सीटें होती हैं, अगर कोई नहीं पहुंच सकता तो जो लोग चांस पे होते हैं उसको वो सीट मिलती है और वो टिकट खरीद के वहाँ चला जाता है। अच्छा, हमारा ये फ्री है, इसमें कोई टिकट नहीं खरीदने की। वो इसलिए मुझे वजाहत करनी पड़ती है कि आप के इतने क्वेश्चन होते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि वही बात मैं वीडियो में कर रहा हूँ और आप उसी वीडियो के नीचे वही सवाल पूछ रहे हैं। तो ये हो गई हमारी एक्टिंग वर्कशॉप की सारी बात, और उसके बाद उसकी डेट्स, उसका टाइम और उसका वेन्यू। जो पहला दिन है 14 तारीख, यानी जुमे वाले दिन, वो आपने आना है सुबह 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे आपने आना है। 14 तारीख को जुमे वाले दिन सुबह 9 बजे आना है, क्योंकि उसमें हमें जो लोग सिलेक्टेड हैं उनको भी वहाँ पे आके अपना नाम और वो सारी चीज़ जो है वो नोट करवानी होगी, वहाँ पे आके कंफर्मेशन देनी होगी, वहाँ पे आके अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा, आईडी कार्ड की कॉपी जमा करवानी होगी और अपनी अटेंडेंस लगवानी है। तीनों दिन आपने अपनी हाज़िरी लगवानी है, वहाँ पे एक बंदा मौजूद होगा, वो आपकी अटेंडेंस लगाएगा। अगर आपकी अटेंडेंस किसी दिन मिस होती है
तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 2 दिन एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड की है, तो आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। समझ लें इस बात को। तो अटेंडेंस ज़रूर लगवाएं। सुबह 9 बजे रिपोर्ट करें 14 तारीख को अलहमरा, सुबह 9 बजे जुमे वाले दिन, ठीक है, 14 जनवरी। तो ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है। वो लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया हुआ, वो भी चांस पे वहाँ पे आ सकते हैं। अगर कोई बंदा मिस हो गया, प्रायोरिटी हमारी वो है, उन लोगों को ज़्यादा हम अवलियत दे रहे होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं। अगर आपने चांस लेना है, आप आ सकते हैं। अपना आईडी कार्ड साथ लाएं, अपना वैक्सीनेशन का प्रूफ साथ लाएं, और अपने मोबाइल में अपनी एक मिनट की एक्टिंग की वीडियो आपकी होनी चाहिए, वो भी हम वहाँ देखेंगे। अगर आप ये क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे तो आपको वो चांस मिलेगा। अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेंगे तो आपको ये चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर ना हुई तो आपको ये चांस नहीं मिलेगा, बेशक अंदर सीटें खाली हों। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा फॉलो करें इन सारी चीज़ों को, और मेहनत करें अपने ऊपर। और टिकटॉक की वीडियोस मुझे ना भेजें, जो लोग भेज रहे हैं वो टिकटॉक की वीडियोस पे फील्ड में, हमारी फील्ड में इसको एक्टिंग नहीं समझते, तो वो वीडियो काउंट नहीं होती। आपकी असल आवाज़ में, आपकी असल सूरत में आपकी असल एक्टिंग होनी चाहिए। तो वो 1 मिनट की एक वीडियो होनी चाहिए। ये हो गया। अब जो हमारी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जब आपने फॉर्म्स फिल किए थे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे सबसे ऊपर लिखे हुए। मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने वो सारे एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, कि वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं एक्टिंग वर्कशॉप में, आप क्या नहीं कर सकते, क्या क्या होगा, किस तरह से होगा, उसके रूल्स क्या हैं, उसकी रेगुलेशंस क्या हैं। उस वीडियो का वो वाला हिस्सा मैं अभी इसमें जोड़ दूंगा इस वीडियो में, ताकि आप वो दोबारा देख लें और समझ लें कि एक्टिंग वर्कशॉप के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे। तो वो वाला हिस्सा आता है अब। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द पर्पज़ ऑफ दिस वर्कशॉप इज़ टू एजुकेट एंड ट्रेन एक्टर्स। सेकंड पे है द पार्टिसिपेंट्स विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम आबिद अली फिल्म एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप। देयर आर नो मॉनेटरी बेनिफिट एसोसिएटेड विद दिस वर्कशॉप। मैं जो ज़रा मुश्किल हो वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इसका मतलब है कि इसमें कोई किसी किस्म के पैसे इन्वॉल्व नहीं है, ना पार्टिसिपेंट से लिए जाएंगे, ना इसमें से किसी और तरीके से क्रिएट किए जाएंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगला है कि नो ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन आबिद अली फिल्म्स कोई ट्रांसपोर्ट या रिहाइश वगैरह नहीं देगी, आपने खुद आना है, खुद रहना है। नेक्स्ट है दिस वर्कशॉप इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ एक्टिंग जॉब्स इन फ्यूचर। इसका ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको काम भी देगी। हम सिर्फ काम करने के, ढूंढने के तरीके बताएंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो अपने पास से भी काम देंगे अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हुए। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूशन से कोई डिग्री लेते हैं तो वो आपको जॉब नहीं देते, साथ जॉब आपने खुद ढूंढनी होती है। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द राइट टू रिजेक्ट वन और ऑल द फॉर्म्स विदाउट प्रायर नोटिस, जिसका मतलब है कि आबिद अली फिल्म्स जो है कोई एक फॉर्म या सारे फॉर्म्स जो हैं वो रिजेक्ट कर सकती है किसी वजह बताए बगैर या वजह बता के। नेक्स्ट ये है कि द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द राइट ऑफ एडमिशन एट द वेन्यू, कि जो दाखिला है वहाँ पे वेन्यू के ऊपर जब हम ये एक्टिंग वर्कशॉप कर रहे होंगे उसके राइट रिजर्व्ड हैं। ये इसलिए लिखना पड़ता है कि अगर कोई वहाँ आके बदतमीज़ी करे या कुछ ऐसा करे तो हम वो क्लास को डिस्टर्ब करे तो हम उसको वहाँ से रिमूव कर सकें। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें हर फॉर्म में लिखी होती हैं। लोग अमूमन पढ़ते नहीं, पढ़े बगैर साइन करते हैं, तो मैं पहली दफ़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो शायद आपको अजीब भी लगेगा कि इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट है ब्रिंग योर CNIC ऑन द डे ऑफ द वर्कशॉप। अपना ID कार्ड साथ लेके आए उस दिन। सर्टिफिकेट्स विल बी गिवन टू दोज हु फुली अटेंड ऑल डेज ऑफ द वर्कशॉप एंड कैरी आउट ऑल द असाइनमेंट्स। जो एंड पे सर्टिफिकेट मिलेगा वो सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो तीनों दिन अटेंड करेंगे वर्कशॉप, और जो असाइनमेंट्स दी जाएंगी करने के लिए वो पूरी करेंगे। नेक्स्ट है द प्रोसीडिंग ऑफ द वर्कशॉप विल बी रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड पब्लिकली। जो वर्कशॉप की सारी कार्रवाई होगी, जो सारा कुछ हम उधर पढ़ा रहे या सीख रहे होंगे, सारी ये जो तीनों दिन की एक्टिविटी होगी ये सारी की सारी रिकॉर्ड होगी और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की जाएंगी। उसमें यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, और भी जितने हैंडल्स होते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिकली वो अपलोड की जाएगी, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन ओन्स all the print and digital photographic and visual media rights
नो वन शेल शेयर और अपलोड एनीथिंग विदाउट प्रायर परमिशन। जिसका मतलब यह है कि आबिद फिल्म्स के पास इसके राइट्स होंगे। उधर जो भी पिक्चर्स खींची जाएंगी या तस्वीरें बनेंगी या वीडियो बनेगी, वो सारे राइट्स जो हैं वो आबिद फिल्म्स के पास होंगे। उस क्लास को हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप वहाँ पे सवाल कर रहे होंगे, क्लास की पूरी कार्रवाई, हर चीज़ जो आप एक्टिंग करके दिखाएंगे, वो सारी जो है हम रिकॉर्ड करेंगे और अपलोड करेंगे अपने उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। और इसके राइट्स हमारे पास होंगे और हमारी इजाज़त के बगैर आप चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। हम आपको बता देंगे आप क्या शेयर कर सकते हैं और क्या शेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट और लास्ट है, बाय सबमिटिंग दिस फॉर्म यू एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस लिस्टेड अबव। कि जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री कर रहे होंगे। जी, तो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देख लिए। आप इन सारी चीज़ों को समझ लें कि इनको हमने फॉलो करना है। और बाकी मेरे ख्याल और कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो इस वक्त मैंने आपसे करनी है। और मंडे को जो है वो आपको कॉल्स आएंगी, जो लोग सिलेक्ट हैं उनको कॉल्स आएंगी। आपको कॉल करके ये सारी चीज़ बताई जाएगी साथ में, ताकि कोई आदमी रह ना जाए, कोई आदमी मिस ना हो जो सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो क्योंकि कुछ लोगों के व्हाट्सएप के नंबर चेंज हो गए हैं, कुछ लोग अवेलेबल नहीं हैं, कुछ लोगों को मैसेज नहीं मिला, कुछ लोगों को ये, तो सारे जो चीज़ें, ताकि वो एक दफ़ा में ख़त्म हो जाए, मंडे को आपको कॉल आएगी, ठीक है, मेरी टीम की तरफ से, कि वो सारी आपको बता देंगे, आपसे बात कर लेंगे और आपको बता देंगे आपने कहाँ आना है, किस जगह आना है। मैंने भी बता दिया है, वो भी बता देंगे मंडे को। तो ऑल द बेस्ट, वहाँ आइए। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश ये है कि आपको थोड़ा सा ट्रेंड इसमें किया जाए, थोड़ा सा आपको बताया जाए, थोड़ा सा आपको नो हाउ हो कि ये कैसा फील्ड है, ये कैसे होता है, कौन करता है, कहाँ कहाँ ये काम हो रहा है, इस काम का फ्यूचर क्या है, इस काम का फ़ायदा क्या है और ये काम करना कैसे है। थोड़ी सी बेसिक आपको इसकी जो है समझ बूझ जो है वो हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा और आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।